गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इस क्लास में हम देखेंगे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स की एक कैपेसिटी होती है तो वो अपना फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए हमने एक वर्ड उनके लिए यूज किया है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें फर्स्ट हमारा रहेगा ग्रीन प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है। ग्रीन प्लांट में जो प्रोसेस है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इट मींस क्या हुआ, सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहां से मिल रही है हमें, अल्टीमेट सोर्स क्या है लाइट एनर्जी का, सन। तो वहां से जो हमारे पास सन एनर्जी जो आ रही है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम मतलब प्लांट्स किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में। और वो स्टोरेटिव फॉर्म में रहती है उनके पास, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट। किसमें रहती है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वहां पर भी। क्लियर, तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब लाइट एनर्जी का सोर्स क्या है अपना सनलाइट, और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वो कार्बन। ठीक है, यही फिर बाद में हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को एज ए न्यूट्रिएंट मिलती है। नेक्स्ट, इसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखनी होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो रिएक्शन के क्या क्या कंपोनेंट है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन ऑफ पर्पस से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, 6CO2, मतलब क्या हो गया ये, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या इसके रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के, वो भी यहां से क्लियर होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, देन उसके बाद 12H2O, दैट इज वाटर। क्लियर, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया। ठीक है, कहां से मिला प्लांट्स को, ये मिला एटमॉस्फेयर से। कहां से मिला उसको, एटमॉस्फेयर से। देन वाटर कहां से मिला उसको, वाया रूट के थ्रू मिला। ठीक है, तो इस तरह हम कहें कि ये अर्थ से उसको मिल गया, रूट के थ्रू यहाँ पर मिल रहा है। तो हमने देखा ये दोनों कंपोनेंट जो है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो क्या मिल गया, प्लांट्स के पास है। नेक्स्ट, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स क्या है हमारे पास, लाइट। लाइट दैट इज, मैंने कहा पहले कि ये सनलाइट है, तो यहाँ पर ये लाइट एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लांट्स के पास एक स्पेसिफिक फीचर है जिसी की वजह से हम उसको बोल रहे हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसके पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट। क्लियर, तो ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है, और सनलाइट की प्रेजेंस में उसके मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं, एनर्जी लेवल क्रिएट होता है, और फिर उसके बाद यहां पर हमारा बनता है C6H12O6। ये C6H12O6 किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे ग्लूकोज को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, अपनी मोनोमर यूनिट है, मोनोसेकेराइड से बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स, जिसी को हम क्या नाम दे देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हुआ। देन इसके बाद इसके अलावा बाई प्रोडक्ट भी यहाँ पर है, वाटर है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। जो हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। प्लांट ऑक्सीजन कौन से प्रोसेस से देता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रहेगी फोटोसिंथेसिस की। 6CO2, 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ग्रीन पिगमेंट है, कहां मिलेगा, प्लांट्स में, लीफ में मिलने वाला है। देन उसके बाद बनेगा ग्लूकोज, 6H2O वाटर वेपर के फॉर्म में, देन उसके बाद 6CO2। ये रिएक्शन आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन को हम मिटा देते हैं ताकि यहां पर स्पेस क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा वो रहेगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम जो ये पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ग्रीन प्लांट्स में लीफ पर इसकी लोकेशन है। कहां पर लोकेशन है इसकी, लीफ पर। ठीक है, तो ये हमने एक लीफ बनाई, यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये लीफ बनाई है हमने, ठीक है, ग्रीन प्लांट की। अगर हम इसका सेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो सेक्शन लेने पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया TS ऑफ लीफ। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये अपर वाला पार्ट है, तो इसको हमने बोल दिया अपर एपिडर्मिस। क्या नाम दिया हमने इसको, अपर एपिडर्मिस। ये लोअर वाला पार्ट है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, लोअर एपिडर्मिस। बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है
कि अपर एपिडर्मिस के कंपैरिजन में लोअर एपिडर्मिस में आपको क्या मिलेंगे, कोर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। दीज आर नोन एज स्टोमेटा। उनको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। क्लियर। और ये स्टोमेटा ही वो साइट है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, स्टोमा या स्टोमेटा इनको बोला जाता है। ठीक है, ये लोअर एपिडर्मिस में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब प्लांट्स को भी हम देखते हैं तो लीफ में हम प्लांट्स को दो तरह की कैटेगराइज करते हैं एंजियोस्पर्म में, डाइकोट एंड मोनोकोट। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो डाइकोट वो प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 कोटिलेडन्स मिलेगा सीड्स में, जबकि मोनोकोट्स वो होते हैं जिनमें 1 कोटिलेडन्स मिलता है। ठीक है, अगर लीफ की बात हम करते हैं तो मोनोकोट्स की लीफ जो है वो किस तरह की होती है, आइसोबाइलेटरल। ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, मतलब लीफ ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें डाइकोट की लीफ तो वो कैसी होती है, डोर्सो वेंट्रल। किस तरह की होती है, डोर्सो वेंट्रल। मतलब उसके इस तरह का सरफेस होता है, सनलाइट यहां पर गिरती है, मतलब बैक वाला पार्ट जो है वो विदाउट सनलाइट होता है। तो ये एक प्लांट में अडाप्टेशन है कि अगर डायरेक्ट सनलाइट यहां पर गिरेगी अपर एपिडर्मिस वाले पार्ट में तो यहां पर ट्रांसपिरेशनल एक्टिविटीज ज्यादा होगी। इसलिए प्लांट्स में एक अडाप्टेशन है कि लोअर साइड में क्या चले गए, यहां पर स्टोमेटा चले गए। क्लियर हुआ। तो ये एक अडाप्टेशन है जो याद रखना है। मोनोकोट में मिलेगा आइसोबाइलेटरल टाइप की लीफ जो स्टैटिक होती है, मतलब दोनों ही सरफेस पे लगभग इक्वल अमाउंट में आपको क्या मिलने वाले हैं, स्टोमेटा मिलने वाले हैं। जबकि डाइकोट में आपको क्या मिलने वाले हैं, वन साइड में मिलने वाले हैं और उसकी वेंट्रल साइड में, ये इसकी लोअर एपिडर्मल पार्ट में। जैसा हमने लीफ का सेक्शन लिया तो यहां पर स्टैंडिंग विदाउट स्पेस कुछ सेल्स मिलेगी आपको बार की तरह, तो इनको हम नाम देते हैं, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये हो गई अपनी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और अपर वाली पार्ट जो है उनको बोला जाता है पेलिसेड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। तो आपको 2 तरह की यहां पर जो है वो सेल्स मिलने वाली है किसी भी प्लांट्स की लीफ में, पैरेन्काइमा। पहली आ गई विदाउट स्पेस, बार की तरह स्टैंडिंग कोलुमनर सेल्स है, पेलिसेड पैरेन्काइमा अपर एंड लोअर पार्ट में। ठीक है, अपर एंड लोअर पार्ट के मिडिल वाले एरिया में, और लोअर पार्ट के नियर बाय जो है वो कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ, इंट्रासेलुलर स्पेसेस के साथ आपको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलने वाली है। लोअर साइड में हमने इसको बता ही दिया कि क्या है, यहाँ पर स्टोमेटा एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। अब ये जो सेल्स हैं पैरेन्काइमा सेल्स, इन्हीं को थोड़ा सा अगर डिटेल्स में लें, वहां पर अगर सेल्स का देखें तो सेल में एक स्ट्रक्चर्स मिलेगा जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। प्यारे बच्चों, हमने 9th क्लास में देखा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, किसी भी सेल की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स वहां पर मिलते हैं। न्यूक्लियस जैसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक इसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो ये एक मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। यहां पर आप देखेंगे ये है इसकी आउटर लेयर, ये इसकी इनर लेयर। तो डबल लेयर स्ट्रक्चर हो गया हमारा, आउटर एंड इनर। इस क्लोरोप्लास्ट में जैसे ही डीप में जाते हैं तो हमको जेली सब्सटेंस मिलता है, और इस जेली सब्सटेंस के लिए वर्ड यूज किया हमने स्ट्रोमा। क्या वर्ड यूज किया हमने, स्ट्रोमा। और यहाँ पर स्टैक्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बहुत सारे स्टैक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इनके लिए वर्ड हमने किया ग्रेना। तो आपको ग्रेना और स्ट्रोमा इसमें मिलने वाले हैं। तो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर हुआ किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब ये हमने कहा था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे, तो एक्चुअल में इस ग्रेना को जब यहां से थोड़ा सा और सेपरेट आउट करते हैं तो यहां पर आपको मिलेंगे क्लोरोफिल। क्या मिलने वाले हैं, क्लोरोफिल आपको यहां मिलने वाले। यहां तक याद रहेगा। तो क्लोरोफिल किससे मिलने वाले हैं आपको, जैसे जैसे हम यहां से इसको हटाएंगे। क्लियर, इतना याद रहेगा। तो अब इसी को डिटेल्स में हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म। तो एक्चुअल में क्लोरोफिल कहां पे मिलते हैं, आपको ग्रेनम में मिलते हैं, और फिर वो फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो कैसे प्रोसेस करते हैं उसको हम देखेंगे मैकेनिज्म वाले पार्ट। स्ट्रक्चर्स को हमने मिटा देता हूं ताकि यहां पर स्पेस हो जाए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में मैंने एक रे डायग्राम बनाया है
एक्चुअल में आप देखेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट का ही डायग्राम है, लेकिन एक स्केमेटिक डायग्राम है जिसमें आपको ग्रेना वाला पार्ट लिखा हुआ है और स्ट्रोमा वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो किस तरह ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जाने से पहले मैं आपको स्टोमेटा का डायग्राम बताता हूँ। स्टोमेटा का डायग्राम जैसे हमने कहा है लोअर एपिडर्मल पार्ट में मिलेगा इस तरह का और लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम उसको उस तरह यूज करते हैं तो आपको वो इस तरह की सेल्स वहां पर नजर आती है। ठीक है, ये जो सेल्स है ये किडनी लाइक सेल्स है या बीन शेप्ड सेल है। ठीक है, और क्योंकि ये जो कोर है इसके लिए वर्ड यूज किया हमने स्टोमेटा या स्ट्रोमा। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, इसलिए इसको हमने बोल दिया गार्ड सेल्स। क्या नाम दे दिया हमने इसको, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो जब ये गार्ड सेल्स इस तरह की ओपन कंडीशन में है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रेच कंडीशन बनाएंगी तो इसको हमने बोल दिया स्टोमेटा ओपन है या स्टोमेटा क्लोज है। इसके आसपास जो सराउंडिंग सेल्स है वो उन सेल्स को हमने नाम दे दिया एक्सेसरी सेल्स या सबसाइडरी सेल्स। क्या नाम दिया हमने, एक्सेसरी और सबसाइडरी सेल। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज कंडीशन है। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने इससे पहले देखा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। तो अगर इस स्ट्रक्चर्स में आप देखें, यहां पर मैंने लिखा है ग्रेना, वो रिप्रेजेंट करता है किसके, क्लोरोप्लास्ट के कौन से, ग्रेना वाले पार्ट। ठीक है, देन उसके बाद ये जो इसका मैट्रिक्स है जहां पर ये ग्रेना लाइज करता है उसके लिए वर्ड यूज किया हमने स्ट्रोमा। क्लियर। अब देखिए होता क्या है कि लाइट एनर्जी जो है वो कहां पर आती है, ग्रेना में। हमने प्रीवियसली कहा है कि ग्रेना में आपको क्या मिलने वाला है, ग्रीन पिगमेंट। ये हुआ पिगमेंट सिस्टम। सनलाइट की एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पर ये पिगमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने पर जो रॉ मटेरियल है, हमने कहा है क्या क्या रॉ मटेरियल है, CO2, H2O। ठीक, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कौन सा आएगा अपना, H2O। ठीक है, वो क्या होगा, रूट के थ्रू मिला है और उसका ब्रेकडाउन होकर क्या निकलने वाला है, ऑक्सीजन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आप देखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ H2O का और क्या निकला, ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, क्योंकि अगर हम देखें तो इन दोनों में ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है हमारे पास, H2O, ना कि CO2। क्लियर। चलिए, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, सनलाइट जैसे ही गिरी यहाँ पर पिगमेंट एक्टिवेट हुए, वो हाई एनर्जी लेवल पर गए, उन्होंने H2O को ब्रेक डाउन किया किसमें, ऑक्सीजन। ठीक है, अब जब ये पूरा प्रोसेस हुआ तो यहां पर एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, ये जो एनर्जी तो बनी है H2O से, इलेक्ट्रॉन्स जो बने हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोटेट होंगे। और रोटेट होने के बाद ये यहां पर क्या बनाएंगे, NADPH। ठीक है, एसिमिलेटरी एनर्जी है। ठीक है, जो बाद में किस में कन्वर्ट होती है, ATP में। लेकिन इसको ATP में कन्वर्ट होने के लिए दूसरी साइकिल की जरूरत है जिसका नाम है केल्विन साइकिल। अब ये केल्विन साइकिल कहां पे मिलने वाली है, केल्विन साइकिल मिलने वाली है स्ट्रोमा में। कहां पे मिलने वाली है, स्ट्रोमा में। तो ये NADPH जो यहां पर सिंथेसिस हुआ वो कहां पर जाता है, स्ट्रोमा में। मतलब यहां सिंथेसिस हुआ वो कहां चला गया, इस स्ट्रोमा में। क्लियर। अब स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल रोटेट होगी और उससे क्या बनेगा, ATP बनेगा। ठीक है, और वो ATP जो है वो क्या होगा यहाँ पर अपना किसके फॉर्म में रहेगा, क्या बनाएगा, हेक्सो शुगर, दैट इज नोन एज C6H12O6। इसका सिंथेसिस करेगा, जो हमने कहा था कि लास्ट में रिएक्शन में बनने वाला है। और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। इस पूरी प्रोसेस में जो है वो CO2 जो है यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यूटिलाइज हुआ।
ठीक है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को देखते हैं तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा रहेगा हमारा फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। इस तरह का ये पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट होता है, क्योंकि ग्रेना जो है ये सनलाइट की रिक्वायरमेंट रखता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में आप देखेंगे किसी भी तरह की सनलाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डार्क रिएक्शन। क्या नाम दिया हमने इसको? डार्क रिएक्शन। इट मींस हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, पहला लाइट रिएक्शन जो ग्रेना में होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में। इस तरह पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। ये आपके